राहुल ममता एक साथ 100 सीटों पर फिर होंगे चुनाव। बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद अब सियासत एक नए मोड़ पर आ गई है और इस बार सबसे बड़ी तस्वीर जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी अब एक ही लाइन में आकर खड़े हो गए हैं। सवाल सिर्फ हार जीत का नहीं रहा, बल्कि अब सवाल 100 सीटों पर धांधली का है। सीधा आरोप 100 सीटों पर धांधली का लग रहा है। पूरे देश में यही चर्चा गूंज रही है और यही वजह है कि विपक्ष एकजुट होता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या अब इन 100 सीटों पर दोबारा चुनाव की मांग जोर पकड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बयान सामने आ रहे हैं वो किसी बड़े राजनीतिक तूफान का संकेत दे रहे हैं। यह हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। ममता बनर्जी ने हार के बाद राहुल गांधी से की बात, क्या पटरी पर लौटेगा विपक्ष का गठबंधन? ममता बनर्जी पहले ही भाजपा पर 100 सीटें धांधली का आरोप लगा चुकी हैं। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सेम यही आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल की हार के बाद राहुल गांधी और साथ ही ममता बनर्जी के बीच फोन पर बात हुई है। सूत्रों के अनुसार आपको बता दूं, राहुल ने ममता बनर्जी के सीट धांधली के आरोप से पूरी तरीके से सहमति जताई है। विपक्षी एकता को लेकर दोनों नेता गंभीर दिखे और कहा जा रहा है कि दिल्ली में विपक्षी नेताओं की एक बैठक जल्द ही होने वाली है। यानी सूत्रों के मुताबिक जो है, तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच जो है फोन पर लंबी बातचीत हुई है और इस बातचीत में राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ममता के आरोपों से सहमत है और कहा है कि पश्चिम बंगाल में आयोग की मदद से 100 सीटों पर चोरी की गई है। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक पार्टी का आरोप नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का साझा मुद्दा बनता दिख रहा है। और यही वजह है, यही सबसे बड़ा कारण है कि ये मामला अब तेजी से राष्ट्रीय बहस में बदल रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को और आगे बढ़ाते हुए तमिलनाडु के नेता स्टालिन से भी बात की है, जिससे तस्वीरें साफ हो गई हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की पूरी प्लानिंग चल रही है। अब चर्चा यह भी है कि दिल्ली में जल्द ही भारत गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें इस पूरे मामले पर रणनीति की तय की जाएगी, कैसे प्लानिंग की जाएगी और एक संयुक्त आवाज तैयार की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि असम और तमिलनाडु के चुनावों के भी समीक्षा होगी और साथ ही आयोग की भूमिका जो रही चुनावों में उस पर भी सवाल उठाए जाएंगे। विपक्ष इस पूरे मुद्दे को एक बड़े अभियान में बदलने की तैयारी कर रहा है, ताकि देश भर में यह संदेश जाए कि चुनावी प्रक्रिया पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है और अगर जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को सड़कों से लेकर अदालत तक ले जाया जाएगा। ऐसी खबरें चल रही हैं, क्योंकि विपक्ष की एकजुटता क्या करने वाली है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, ममता और जिस तरीके से राहुल गांधी एक साथ आ गए हैं, उससे साफ संकेत है कि कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। ये संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं कि ममता की जो आरोप थे 100 सीटों पर धांधली के आरोप, 100 सीटों पर हेराफेरी के आरोप, सेम वही आरोप से सहमति जताते हुए राहुल गांधी भी बोल रहे हैं और एकजुट होकर अब दोनों राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने वाले हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। वहीं आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने खुद भी बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा था कि भाजपा ने 100 सीटों की लूट की है, जो खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। साथ ही उन्होंने ये कहा था कि जो भाजपा की जीत है वो नैतिक नहीं है। ममता ने यह तक कह दिया था कि उन्हें मतगणना केंद्र में रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई और उन्हें जबरन हराया गया। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी और वो दोबारा वापसी करेंगी, ये खुले तौर पर उन्होंने कहा। उनके इस बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है और ज्यादा गंभीर कर दिया है। अब जब राहुल गांधी भी ममता के साथ खड़े हो गए हैं तो ये जो मुद्दा है और बड़ा होता दिख रहा है, क्योंकि इससे विपक्ष को एक साझा नैरेटिव भी मिल रहा है और एकजुटता भी मिल रही है और मजबूती भी मिल रही है। और यही वजह है कि अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या इन 100 सीटों पर दोबारा चुनाव की मांग उठेगी और क्या ये मामला अदालत तक जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है और आने वाले चुनाव पर भी इसका साफ असर जो है दिखने को मिल सकता है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी बता देती हूँ। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर विपक्ष इस मुद्दे को एकजुट होकर उठाता है, मजबूती देता है, तो ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले जो चुनाव है उसमें भी ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। विपक्ष से लोकतंत्र
और चुनावी पारदर्शिता का सवाल बनाकर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। और यही वजह है कि अब हर बयान और हर बैठक पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि यह मुद्दा अब सिर्फ राजनीति का नहीं बचा, बल्कि भरोसे का भी बन चुका है, बल्कि पारदर्शिता का भी बन चुका है। फिलहाल राहुल गांधी और ममता बनर्जी एक साथ खड़े होकर इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं और एकजुटता देश में दिखा रहे हैं, और भारत गठबंधन से इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा जो है बनाने की तैयारी में है। अब सबसे बड़ा सवाल जो है यही है कि क्या सच में 100 सीटों पर दोबारा चुनाव की मांग जोर पकड़ेगी, या फिर ये मामला सिर्फ आरोपों और जवाबों तक ही सिमट कर रह जाएगा। लेकिन इतना तय है कि बंगाल के नतीजों के बाद जो सियासी आग भड़की है वो अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है, और आने वाले दिनों में इसका असर और भी बड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में दिल्ली में बैठक होगी। एक तरफ ममता ने खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफा ना देने का ऐलान भी कर दिया है, और कह दिया है कि वो हारी नहीं, उन्हें बीजेपी द्वारा और चुनाव आयोग द्वारा हराया गया। 100 सीटों पर धांधली हुई, खुली वोट चोरी हुई, ये सब ममता का कहना है। वहीं दूसरी ओर ममता और राहुल अब एक साथ एक ही मुद्दे को उठा रहे हैं और एक साथ आ गए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ममता को बड़ी सफलता मिलेगी इस एकजुटता से? क्या 100 सीट्स पर फिर से वोट डाले जाएंगे? फिलहाल जो कुछ भी होगा ये तो आने वाला समय ही बता देगा कि क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं कि विपक्ष एकजुट होकर, एकजुटता दिखाकर एक ही मुद्दा उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी साठगांठ कर कर चुनाव जीते हैं, और जिस तरीके से ममता ने आरोप लगाया कि 100 सीटों पर सीधी खुली तौर पर वोट चोरी हुई है, उससे राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया है स्पष्ट कि वो ममता की बात से सहमत है, और कहीं ना कहीं ये ऐसा हुआ है। तो सवाल चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको खबर दिखाई थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो जाके हमारे चैनल पर देख लीजिए, कि ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा था कि बंगाल में मेरी जो लड़ाई थी वो मैं बीजेपी से नहीं लड़ रही थी, वो लड़ाई चुनाव आयोग से थी, क्योंकि चुनाव आयोग पर आरोप थे बड़े बड़े। सीधा चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा था। उन्होंने साफ साफ तौर पर पीसी में भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा था, और यही काम चुनाव आयोग ने बंगाल की धरती पर किया, और 100 सीटों का जो आरोप लगाया है उसे भी स्पष्ट रूप से उन्होंने साफ कर दिया कि 100 सीटों पर जो है धांधलेबाजी हुई है, मुझे हराया गया है, मैं हारी नहीं हूं। इस तरीके का साफ बयान उन्होंने दिया, और उन्होंने साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी कह दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, जिसकी खबर भी मैंने आपको दिखाई। और अब विपक्ष की एकजुटता, राहुल और ममता की एकजुटता क्या आगे रंग लाने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से मैंने आपको इस खबर में ही बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में होने वाली है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी विपक्ष नेता एक साथ एकजुटता दिखाकर इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, जो इंडिया गठबंधन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या हल निकलेगा, क्या रणनीति बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है कि विपक्ष की जो एकजुटता है, एक मुद्दा है जो एक साझा करके ये लोग उठा रहे हैं मजबूती से, क्या ये अंतिम निर्णय तक पहुंचेगा? क्या जो पारदर्शिता 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 वाला सवाल उठ रहा है चुनाव आयोग को लेकर, क्या वो पारदर्शिता का पर्दाफाश सामने से होगा जब विपक्ष एकजुट हो जाएगा? तो जो भी लगता हो अपनी प्रतिक्रियाएं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।